एक दिन एक बेघर आदमी खाना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था और वह देखता रहा कि हर दिन उसका खाना अचानक कहीं गायब हो जाता है। फिर उसने जब अपने खाना पर नजर रखा, उसने देखा कि एक चूहा आकर उसका खाना उठा ले जाता था। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ लिया जब वह उसका भोजन चुरा रहा था और उसने चूहे से पूछा, तुम रोज मेरा खाना क्यों चुरा लेते हो? मैं एक बेघर आदमी हूं। तुम मुझसे ज्यादा अमीर लोगों से चोरी कर सकते हो और उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। फिर चूहे ने बेघर आदमी से कहा, यह आपके भाग्य में है कि आप अपनी जगह पर केवल 8 वस्तुएं ही रख सकते हैं। चाहे आप कितनी भी भीख मांगे, चाहे आप कितना भी इकट्ठा कर लें, आपको बस यही मिलेगा। बेघर आदमी चौंक गया और पूछा, यह मेरी नियति क्यों है? चूहे ने कहा, इसका उत्तर मुझे नहीं पता। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए और बुद्ध के पास जाकर उनसे यह सवाल पूछना चाहिए। सिर्फ वे ही तुमको सही उत्तर दे सकते हैं। चूहे की यह बात सुनकर बेघर आदमी बुद्ध को खोजने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और वह रात बिताने के लिए एक अच्छा जगह ढूंढने लगता है। तब उसे वहां से कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है और वह उस घर के तरफ बढ़ता है। वहां जाकर वह पूछता है कि क्या वह एक रात के लिए यहां रुक सकता है। उस घर के लोगों ने उसे अंदर जाने दिया और उससे पूछा, युवक, तुम किधर यात्रा कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं महात्मा बुद्ध के पास मेरे एक सवाल का जवाब ढूंढने जा रहा हूं और कल सुबह होते ही मैं यहां से यात्रा के लिए निकल पड़ूंगा। तब परिवार वाले उसे कहते हैं, क्या हम तुम्हें बुद्ध से पूछने के लिए एक प्रश्न दे सकते हैं? हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। हम सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी बेटी बोल सके। बेघर आदमी पहले तो आश्रय के लिए उन्हें धन्यवाद देता है और उनसे कहता है, निश्चित रूप से मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर महात्मा बुद्ध से मांगूंगा। और सुबह होते ही वह अपनी यात्रा जारी रखता है। आगे चलकर वह पहाड़ों का एक समूह देखता है जिसे उसे पार करना होता है। वह एक पहाड़ पर चढ़ता है और वहां उसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है। जादूगर ने खुद उसे पहाड़ों के समूह के पार ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उस युवक के लिए अकेले पहाड़ों का विशाल समूह पार करना बहुत कठिन था। जादूगर ने युवक से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? तुम इन पहाड़ों को पार करने का निर्णय क्यों ले रहे हो? युवक ने कहा, मैं बुद्ध से अपने भाग्य के बारे में एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। जादूगर फिर कहता है, क्या मैं तुम्हें बुद्ध से पूछने के लिए एक प्रश्न दे सकता हूं? मैं 1000 वर्षों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक स्वर्ग जाने में सक्षम हो जाना चाहिए था। क्या तुम कृपया बुद्ध से पूछ सकते हो कि स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? युवक ने कहा, मैं आपके लिए यह प्रश्न बुद्ध से जरूर पूछूंगा। फिर जादूगर उसे पहाड़ों के पार पहुंचा देता है और जैसे ही वह अपनी यात्रा जारी रखता है, वह अपनी आखिरी बाधा में पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसके सामने एक बड़ी नदी है जिसे वह पार नहीं कर सकता है। सौभाग्य से उसे वहां एक विशाल कछुआ मिलता है जो उसे नदी के पार ले जाने को तैयार हो जाता है। जब वे नदी पार कर रहे थे तो कछुआ उसे पूछता है, कहां जा रहे हो? युवक कहता है, मैं बुद्ध के दर्शन करने और उनसे अपने भाग्य के बारे में एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। फिर कछुआ कहता है, क्या तुम मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम कृपया बुद्ध से पूछ सकते हो कि ड्रैगन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? युवक कछुए को नदी के पार ले जाने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है, मैं आपके लिए यह प्रश्न बुद्ध से जरूर पूछूंगा। और फिर वहां से आगे बढ़ता है। बेघर आदमी अंततः महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और बुद्ध सभी से कहते हैं, मैं यहां सभी के लिए 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन केवल 3 ही प्रश्नों का। यह सुनकर युवक हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास पूछने के लिए 4 प्रश्न हैं। इसलिए वह ध्यान से सोचता है। वह उस कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल तक जीवित रहेगा और ड्रैगन बनने की कोशिश करेगा। जादूगर स्वर्ग पाने की कोशिश में 4000 सालों से जी रहा है और उस लड़की को अपना पूरा जीवन बोलने में असमर्थ होकर जीना पड़ रहा है। फिर वह खुद को देखता है और कहता है, मैं सिर्फ एक बेघर भिखारी हूं। मैं बस घर वापस जा सकता हूं और भीख मांगना जारी रख सकता हूं। इसलिए वह हर किसी की समस्याओं को देखता है। उसकी समस्या अचानक उसे बहुत छोटी लगने लगती है। उसे कछुए, जादूगर और लड़की के लिए खेद महसूस होता है और वह बुद्ध से उनके सभी प्रश्नों को पूछने का फैसला करता है। उसने बुद्ध से सभी प्रश्न पूछा और बुद्ध ने उत्तर दिया। कछुआ अपना खोल छोड़ने को तैयार नहीं है।
जब तक वह अपने खोल में रहने का आराम छोड़ने को तैयार नहीं है, तब तक कछुआ कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। जादूगर हमेशा अपनी छड़ी लेकर चलता है और उसे कभी नीचे नहीं रखता। यह उसे स्वर्ग से दूर रखने के लिए एक लंगर के रूप में कार्य करता है। और जहां तक लड़की की बात है, जब वह अपने जीवन साथी से मिलेगी तो वह बात कर सकेगी। सारे सवालों का जवाब मिलने के बाद बेघर व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और घर वापस जाने की यात्रा पर चल पड़ा। वह नदी पार करने के लिए कछुए के पास पहुंचता है और कछुए से कहता है, अरे तुम्हें बस अपना खोल उतारना है और तुम एक ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ पहले उसको नदी पार करवाता है और फिर वह अपना खोल उतारता है। उसके बाद वह विशाल नदी के अंदर जाता है, जहां समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में अमूल्य मोती पाए जाते हैं। कछुआ एक बहुत ही कीमती मोती लाकर बेघर आदमी को देता है और उससे कहता है, धन्यवाद, मुझे अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं अब एक ड्रैगन हूं, और वहां से उड़ जाता है। फिर बेघर व्यक्ति आगे चलकर पहाड़ पर पहुंचता है और वहां छोटी पर जादूगर से मिलता है और उसे कहता है, तुम्हें बस अपनी छड़ी नीचे रखनी होगी, फिर तुम स्वर्ग जा पाओगे। नतीजा यह होता है कि जादूगर अपनी छड़ी उस बेघर युवक को दे देता है, उसे धन्यवाद कहता है और स्वर्ग चला जाता है। युवक के पास अब कछुए का दिया हुआ धन और जादूगर की दी हुई अनोखी शक्ति है। वह अब उस परिवार के पास वापस जाता है जिसने उसे आश्रय दिया था और उन्हें बताता है कि बुद्ध ने कहा था कि आपकी बेटी तभी बोलने में सक्षम होगी जब वह अपने जीवन साथी से मिलेगी। उसी समय उनकी बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते यहां आया था? और फिर उसने उस आदमी को अपना जीवन साथी बना लिया। अब वह आदमी बेघर नहीं रहा, उसको वह सब कुछ हासिल हो गया जो उसे जीवन में चाहिए था और वह खुशी से रहने लगा। इस यात्रा से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस कहानी से हमें बहुत सारी बातें और बहुत सारे सबक सीखने को मिलते हैं। कभी कभी कुछ चीजें पाने के लिए हमें चीजें देनी पड़ती हैं। कभी कभी अगर हम ड्रैगन बनना चाहते हैं या शेर बनना चाहते हैं तो हमें उन सभी चीजों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा जो हमें सबसे अधिक आरामदायक बनाते हैं, जो हमें सबसे अधिक सुरक्षित महसूस कराते हैं। इसलिए हमें कछुए और जादूगर की तरह अपना आराम क्षेत्र छोड़ना होगा, तभी जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सच्चा प्यार पाने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो दूसरों को खुद से पहले रखने को तैयार हो। कभी कभी हमें हमारी समस्याएं इतने बड़े लगने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है जैसे कि अब दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन अगर हम अन्य लोगों के जीवन को देखें तो दूसरे लोग जिनके पास हमारे जितने अवसर नहीं हैं, जिनके पास हमसे भी बदतर जिंदगी है, यह हमारी समस्याओं को बहुत छोटा कर देता है। और यदि हम उन लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं जो हमसे अधिक संघर्ष कर रहे हैं या दूसरों की खुशी के लिए अपना कोई मूल्य वस्तु का बलिदान कर देते हैं, तो यह नेक काम हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं। हमारा भाग्य और ब्रह्मांड हमें इसका प्रतिफल अवश्य ही देते हैं। दूसरों के जिंदगी की कठिनाइयों को मिटाने से ईश्वर हमसे प्रसन्न होकर हमारे जीवन के सारे कठिनाइयों को मिटा देते हैं और हमारे जीवन को शांति और खुशियों से भर देते हैं। हम दुनिया में जो भी अच्छा करेंगे वह हमारे पास वापस लौटकर एक दिन जरूर आएगा। बुरा समय सबके जीवन में आता है, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर आप इस समय कठिन समय से गुजर रहे हैं तो ज्यादा चिंता मत करिए, दुखी मत होइए। बस अच्छे काम करते रहिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपका अच्छा समय जरूर आएगा।